क्या मतलब है? रूढ़िबद्ध का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज बहुत पुराने समय से यूज में है, तो बहुत पुराने से, बहुत ओल्ड टाइम से ही क्या होता है, गर्ल्स एजुकेशन को लोग सपोर्ट नहीं करते थे। वो कॉमन हो गया, बाद के लोगों ने एक्सेप्ट किया, यस यस, नो नीड टू सेंड हर टू स्कूल। वो एक कल्चर डेवलप हो गया कि गर्ल्स को स्कूल, लेडीज को स्कूल या एजुकेशन में से नहीं करेक्ट होने देना है। ये धारणा जो थी, ये जो धारणा, इट मीन्स थिंकिंग। धारणा मतलब थिंकिंग, सोच। रूढ़िबद्ध धारणा मतलब कोई बहुत बेकार सी, पुरानी सी धारणा ना, बहुत बहुत पुरानी धारणा, बहुत पुरानी सोच। परित्यज्य, छोड़ करके, छोड़ करके, उसको छोड़ा। जो पुरानी धारणा थी ना, जो पुरानी थिंकिंग थी, उसको उन्होंने अपने दिमाग से बाहर निकाला। थिंकिंग क्या थी? गर्ल्स को संस्कृत नहीं पढ़ाना है, लेकिन उन्होंने इस थिंकिंग को अपने यहाँ दिमाग में जो थी ना, उसको निकाला, उसे मुट्ठी में अपने लिया और फेंक दिया उठा करके, और दिमाग को कुछ नया एक्सेप्ट करने के लिए बोला। उस थिंकिंग से उन्होंने अपने आप को बाहर ले आया। और क्या हुआ? परित्यज्य, छोड़ करके, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को, संस्कृतम अध्यापयत। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं संस्कृतम, म हलंत लिखिएगा, संस्कृतम म हलंत प्लस अध्यापयत, संस्कृतम, संस्कृतम अध्यापयत, इट विल बी संस्कृतम अध्यापयत। अपनी पत्नी को क्या किया? संस्कृत पढ़ाया। पुराने जो थाट था, उस थाट से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, संस्कृत पढ़ाना, और अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। उनकी पत्नी का नाम क्या है? नाम क्या है? लक्ष्मीबाई, यस। तो मिस्टर डोंगरे ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को, अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को क्या किया? संस्कृत पढ़ाया। अब फिर आगे चीजें देखते हैं। एतदर्थम सह, एतदर्थम, फॉर दिस, इसके लिए, एतदर्थम फॉर दिस, यानी इसके लिए, सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। सह मतलब वह, यानी उन्होंने, कौन है? मिस्टर डोंगरे ने। तो इसके लिए मिस्टर डोंगरे ने, सह वर्ड यूज हुआ है मिस्टर डोंगरे के लिए। इसके लिए वह समाजस्य, समाज की, सोसाइटी की, समाजस्य के आगे आप लोग लिखिए षष्ठी एक वचनम, 6/1, समाजस्य, समाज की, सोसाइटी की, प्रतारणाम, सोसाइटी की प्रतारणा को, प्रतारणा क्या बोलते हैं कि सोसाइटी ने उनको बहुत ज्यादा बुरा बोला। क्या बेटा? हाँ, टार्चर, आई कांट से दैट टार्चर वर्ड इज, ओके ओके, वेट वेट वेट, यस, टार्चर बुक में दिया, लेकिन टार्चर एकदम परफेक्ट नहीं है। टार्चर मीन्स उसको किसी ने मारा नहीं, लोगों ने सिर्फ उनको बुरा बोला, उनके साथ मिसबिहेव किया, दैट वन इज, सो प्रतारणाम वर्ड इज नॉट परफेक्ट वर्ड इज देयर, टार्चर, बट यू कैन इमेजिन लाइक दैट। लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनके साथ रिलेशन जो है वो खराब हुए, उनको लोगों ने बहुत बुरा बोला। ओके ना? दैट इज वन इज प्रतारणा। प्रतारणा मतलब किसी को परेशान करना, दैट इज प्रताड़ना। तो प्रताड़ना मतलब परेशान करना। लोगों ने, और उन्होंने समाज की प्रताड़ना को, अपि, समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, अपि, अपि मतलब और, भी। तो उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी असहत मतलब सहा। सहना समझती है ना? चोट लगती है, कभी कभी टीचर मारता है कुछ बच्चों को, एक डंडा मारा, ओके सर, इसमें मारा, फिर इसमें मारा, टू टाइम्स तक वो बच्चा क्या करता है? उसको सह लेता है। लेकिन जब मनीष सर थर्ड टाइम उठाते हैं स्केल और मारते हैं ना, सॉरी सर, फिर उसके आंसू बाहर निकल आते हैं। जब तक वो सह ले रहा था तब तक आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, जब वो सह नहीं पाया तो आंसू बाहर निकलने लगे। ओके ना? तो असहत मतलब समाज की प्रताड़ना, समाज के मिसबिहेव को उन्होंने सहा, असहत सहा, सहन किया, यस, गिवन देयर, endured, very nice word given there in your book, good word there, सहन किया हिंदी, और endured बहुत अच्छा है, endured। next one is there, अनंतरम रमा अपि स्वमातुः
संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम आफ्टर दैट, बाद में रमा अपी, इन दोनों की बेटी का क्या नाम था? रमाबाई। तो रमाबाई ने भी, अपी मतलब भी, स्वमातु अपनी माता से, स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत एजुकेशन लिया, प्राप्तवती प्राप्त किया, तो संस्कृत का एजुकेशन प्राप्त किया। किससे किया? अपनी मदर से। सो यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? जिसको डाउट्स है पूछिए आप लोग। किसी को अगर डाउट है तो पूछिए, कोई भी बच्चा। यस, किसी को भी डाउट नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, तो आपको डाउट नहीं है तो फिर मुझे तो बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। बी रेडी, देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस। पंडिता रमाबाई, व्हाट नॉट अंडरस्टैंड? ओके ओके ओके, द सेम प्रॉब्लम यू आल्सो, हश्मिता? ओके ओके, वेट। तेजस्विनी, यू अंडरस्टूड? तेजस्विनी, थोड़ा थोड़ा, वाई, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टूड नहीं है। ओके ओके, मैक्सिमम अंडरस्टूड है ना? यस, चलो हम फिर से बोल देते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, पंडिता अग्रगण्या, द वेरी फर्स्ट लेडी, the very first week we are remembering which one, that one is known as agraganya. So the very first woman to whom we are remembering, we are counting, that in the field of education, in the field of women's education, named Pandita Ramabai, was born in 1858. तस्याः पिता, her father Mr. Anant Shastri Dongre, and mother Mrs. Lakshmi Bai. Her father was her father was Mr. Anant Shastri Dongre, and mother was Mrs. Lakshmi Bai. That time, during that time when she was born, that time the situation of women's education was very very poor, very bad. Strinam krite, from here, for women's, the study of Sanskrit was not a common education. Sanskrit teaching was not a common education, common field for women. It means that time the Sanskrit only who read, only male persons were reading, but the females are not reading that time. So yes, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम, but Mr. Dongre, Mr. Dongre uh, change his thought. He not accept that रूढ़िबद्ध धारणा. रूढ़िबद्ध धारणा I explained ना. So he not accept. He left. He thrown their thinking and स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत, and teaches his own his wife that Sanskrit language, Sanskrit education. एतदर्थम, for this ही सह ही समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत. समाजस्य, after this, for this he endures the society torture. For this he endured the torture of the society. Anantaram Rama api swamatu. In after that, Ramabai also uh, study Sanskrit from her own mother. This is the meaning. Now you got? Yes. Remaining members,
Yes. And yes, 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 yes. So all the members got na. If anyone have doubt, just come up and ask. If anyone more have doubt, just come up and ask, beta. No. Okay. There is no doubt. So I want to continue two more sentences. Listen, all the members. कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः. कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः. तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवङ्गता. तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः. ओके ना. अब चलो हम लोग देखते हैं. कालक्रमेण रमायाः पिता. कालक्रमेण समय बीतने के साथ, आफ्टर पासिंग द टाइम, समय बीतने के साथ. कालक्रमेण समय बीतने के साथ ही रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः. रमायाः, इसके आगे लिख लीजिए 6/1. रमा के पिता, रमाबाई के फादर, पिता. विपन्नः सञ्जातः. विपन्नः मतलब गरीब, बहुत गरीब हो गए. सञ्जातः हो गए. विपन्नः वेरी पुअर, सञ्जातः हो गए. तो आफ्टर few times, after passing time, Rama, father of Rama was getting poor, became poor. तस्याः उनके पितरौ, किसके पितरौ? रमा. तस्याः वर्ड इज हियर फॉर रमाबाई. उनके पितरौ it means father and mother. When you will say to pitarau, that time you should say father and mother both. उनकी मदर फादर दोनों. और ज्येष्ठा भगिनी, द एल्डर सिस्टर, उनकी कोई एल्डर सिस्टर भी थी. च यानी मदर, फादर एंड द एल्डर सिस्टर दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता. दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष मतलब भूख से पीड़ित मतलब परेशान होकर के. यानी जिसको खाने के लिए नहीं मिलता ना, उसको बोलते हैं भूख से पीड़ित होना. और दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, इट मीन्स डेड. तो 3 मदर, फादर एंड हर एल्डर सिस्टर गेटिंग क्या बोलते, उनके बड़ी दीदी, मम्मी और पापा, ये लोग जो हैं वो भूख के कारण पीड़ित होकर के मर गए. भूख मतलब होता है, यस, विक्टिम ऑफ फेमाइन, विक्टिम्स ऑफ फेमाइन. भूख से पीड़ित, जिसको खाने के लिए नहीं मिलता. आपको अगर हम 2 दिन खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको सब दिखाई नहीं पड़ेगा, आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, आप चल नहीं पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे. और किसी को बहुत लंबे टाइम तक भोजन नहीं मिलेगा तो देन व्हाट विल हैपन? दैट पर्सन विल गेट डाई. सो वही हुआ, जब गरीब हो गए तो उनके पास खाने के लिए भी नहीं बचा, मील और फूड भी नहीं बचा. और आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? is her father, mother and the elder sister getting died. Okay ना. understood this time? yes. तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे. तो आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.